बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है राशियों की तुलना। एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 8.1। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए गए हैं इसके, तो हमें क्या करना है, इनमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अनुपात का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, तो अनुपात का जो हमारा सिंबल होता है, सिंपल से 2 पॉइंट्स इस तरीके से जो लगे होते हैं वही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। अब अनुपात को हम एज ए बटा भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा 3:2 लिखा है तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, 3/2 समझ सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात का सिंबल ये है, इसको हम अनुपात कहते हैं, या अगर इंग्लिश की बात करो तो इसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो वही काम है जो हमारा बटे का काम होता है। ठीक है, इसको अगर जैसे कि अगर मान लो हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 लिखा है, तो ठीक है इस तरीके से लिखा है। हम जैसे इसको काटते हैं ना, 3 एकम 3 3 चक्कू 12, 1/4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 चक्कू 12, तो ये हमारा 1:4 आ गया, या कह लो 1/4 आ गया। अगर इसी को ही अनुपात में लिखना है तो ऊपर अंश को हम पहले लिखते हैं, हर को बाद में लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और अनुपात की खास बात यह है कि यूनिट्स जो होती हैं, जिनको हम राशियाँ बोलते हैं, वो हमारी सेम होती हैं। अनुपात का काम होता है तुलना करना, इसकी तुलना उससे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा किलोमीटर में है तो अनुपात के उधर वाली जो यूनिट है वो भी हमारी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो वो भी हमारी मीटर में ही होनी चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमको समझ में आता रहेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर साइकिल की गति दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, स्कूटर की गति दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अनुपात बताना है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। साइकिल पहले दिया है तो साइकिल पहले लिखेंगे, साइकिल की गति अनुपात में स्कूटर की गति। ठीक है, साइकिल की गति दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी गति दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट हमारी सेम है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बाई चांस मीटर होता और यहाँ पे किलोमीटर होता तो हमें इन यूनिट्स को बराबर करना पड़ता, पर यूनिट सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये इस यूनिट से यूनिट हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 15:30। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, चाहे तो ऐसे काट लो, चाहे तो इस तरीके से लिख के काट दो, 15/30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हो। तो हमारा क्या आ गया है, अनुपात 1:2। हमको अनुपात बताना था तो हमारा अनुपात 1:2 आ गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना बी वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट है 500 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखो यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यूनिट सेम करनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 किलोमीटर जो होता है वो हमारे 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर वाला जो है उसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया रखा है, 10 किलोमीटर दिया रखा है, तो इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो 10 हम लिख लेंगे, किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, तो हम 1000 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 किलोमीटर जो है वो हमारा 10,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। 50 मीटर का अनुपात निकालना है 10,000 मीटर से। मीटर यूनिट हमारी कट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 50 अनुपात में 10,000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 0 उतार दिया, तो हमारा क्या आ गया है अनुपात, 1:200 हमारा अनुपात आ गया है।
ठीक है, 10,000 था तो 10,000, एक जीरो हमारा कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा ये अनुपात आ गया। अभी मैंने क्वेश्चन को चेक किया तो एक्चुअली हमारा 5 मीटर था, 50 मीटर नहीं था। अगर 5 मीटर है तो इस जीरो की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस जीरो को हम हटाए दे रहे हैं। तो ये जीरो जब है ही नहीं तो समझ लो यहाँ पे जीरो हमारा कटा नहीं है। जब जीरो हमारा कटा नहीं है तो समझ लो हमारा यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने गलत उतार दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हमारा ये 5 था तो हमारा ये 1:2,000 आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में 50 पैसे का 5 रुपये में अनुपात बोल रहे हैं। ठीक है, 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात बोल रहे हैं। भाई इसकी यूनिट पैसा है, इसकी यूनिट रुपये है, तो या हम रुपए से पैसे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी चीज़ भी हमको देख लेनी चाहिए। इस चीज़ को हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं ताकि ये आपको अलग नज़र आए। और आपको बता दें, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी भी मैं दिखा दूँगी, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमारा 1 रुपया जो होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है? 1 रुपया जो होता है वो हमारा 100 पैसे के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या कह लो 1 पैसा जो होता है, ठीक है, 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास पैसे तो हैं, हमारे पास रुपए भी हैं, तो हमारी यूनिट अलग होने की वजह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। हमें रुपए से पहले पैसा बना ले, या तो पैसे से आप रुपए बना लो। मैं यहाँ पे रुपए से पैसा बना रही हूँ। तो 5 रुपये हमारे पास थे, तो 5 रुपये को हमें पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पैसे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 500 पैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है। अब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। 50 पैसे अनुपात में 500 पैसे। ठीक है, अब जीरो से ये ज़ीरो हमने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दहामन 50, तो हमारा कितना आ गया? और पैसे से पैसे यू भी कट गया हमारा। ठीक है, 1:10 हमारा इसका अनुपात आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं हमारा ऐप कहाँ मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाइएगा, जॉर्जस स्टडी नाम से डाउनलोड करिएगा। इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। ये हमारा यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है वो यूपी बोर्ड की क्लासेस है। इसको स्लाइड करेंगे तो एनसीईआरटी की क्लासेस आएंगी। इसको टच करते ही यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की क्लासेस मिलेंगी। जो भी क्लास में हो आप उस पर टच करेंगे। यहाँ पे आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पे टच करिए, सारे चैप्टर आ जाएंगे। ऐसा ही हर सब्जेक्ट के लिए होगा। जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर 12 कौन सा चैप्टर था, ये चैप्टर टच करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा होगा, जहाँ पे चैप्टर है वहाँ पे चैप्टर जो भी पढ़ना है उसको टच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ओपन होके आ गया। ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा आप जूम करके देख सकते हो। इस तरीके से आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और आपको बता दें हमारा कोर्स पहले भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी रिवीजन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो पूरा कोर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। फिर लिखा है विद्यार्थियों में से विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात कह रही है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप समझ लीजिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। तो हमारे पास यहाँ पे अनुपात जो दिया है 3:4 दिया गया, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले तो आप प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए। प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत का मतलब होता है, अगर सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल इसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब प्रति का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर इसको तोड़े तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रत्येक 100 इसका मतलब होता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया, इस प्रत्येक को आप बटे से समझ सकते हो। ठीक है, वैसे प्रत्येक का मतलब बटा नहीं होता है, लेकिन आपको इजी तरीके से समझाने के लिए हम यहाँ पे बटा आपको बता रहे हैं। जैसे प्रतिशत का अगर बात की जाए तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 करना। ये सिंपल सा मतलब होता है। प्रति का मतलब बटा, शत मतलब 100, बटे में 100 करना ही हमारा प्रतिशत होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रतिशत में बदलो। भाई प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे,
देखो, मान लो हम आपको बता रहे हैं जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके 10 में से 5 नंबर आए, ठीक है। 5 नंबर आए, अगर हम आपसे कहें कि आपके कितने परसेंटेज बने, तो आप क्या करोगे, इसकी 100% से गुणा कर दोगे। 100% से गुणा आपने क्यों की भाई, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुणा करनी पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन यही उठता है ना, 100% से गुणा क्यों की भाई। 100% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। 100% का मतलब हमने क्या बताया था, बटे में 100। 100 से 100 हमारा कट गया 1। मतलब अगर आप 5/10 में 1 की गुणा करते हो तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, 5/10 ही तो रहेगा। तो 100% का मतलब होता है 1, ठीक है, समझे आप। तो अगर आप इसमें 1 की गुणा करते हो तो भी इसकी वैल्यू 5/10 ही रहेगी। हमें इस तरीके से गुणा या भाग करना होता है कि उसकी वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए हमें 100% से गुणा करती है, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब 10 और 5 की गुणा हो गई तो हमारा क्या आ जाएगा, 50% हुआ ना, 50%। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3:4 दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में हम इसको कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3:4 का प्रतिशत, ठीक है। इसका प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया था, अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब सीधा सीधा बटा होता है ना। तो 3:4 को हम 3/4 में लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू ना चेंज हो इसलिए हम इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 एकम 4 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 25 दिया क्या हो गया, 75। तो हमारा क्या आ गया है यहाँ पे, 75% आ गया। कितना आ गया, 75%। 3:4 का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा आएगा 75%, ठीक है। ऐसे ही हम अब करेंगे अपना बी वाला पार्ट, ठीक है। बी वाले पार्ट में 2:3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:3 का प्रतिशत, ठीक है। तो 2:3 को 2/3 लिखेंगे और इसकी गुणा कर देंगे 100% से, ठीक है। 3 से तो ये हमारा कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं 100। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 200 से 3 को भाग करेंगे। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे आपको भाग करके दिखा रहे हैं। 200 हुआ हमारा, 200 को 3 से करेंगे भाग, तो 6 18, ठीक है। और 2 बचा हमारा, फिर 0 हटाया, 2 छंके 18, फिर हमारा 2 शेष रह गया। जो शेष होता है वो हमारा कहाँ जाता है, अंश बन जाता है, और जो भागफल होता है वो हमारा बटे के सामने आ जाता है, और हर वही रहता है। मतलब 66 सही 2/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 66 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कुल जो अगर किसी चीज़ की भी बात करती है तो कुल का प्रतिशत क्या होता है, तो उसका वो कुल की जो मात्रा होगी वो हमेशा 100% होगी। जैसे आप किसी से कहेंगे भाई दूध की ही बात कर देते हैं, तो ये दूध वाले कहते हैं भाई हमारा तो दूध जो है हम आपको जो देते हैं वो 100% प्योर है, ठीक है। यही तो बोलते हैं 100% प्योर है। 100% इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कुल प्रतिशत होता है, शुद्ध जो वैल्यू बोली जाती है वो 100% की होती है। वैसे ही इन्होंने यहाँ पे बात की है विद्यार्थियों की। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, कुल विद्यार्थी इन्होंने 25 बताए, और 25 में से इन्होंने कहा है कि कुछ विद्यार्थी जो है गणित में अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे नहीं हैं। तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो बताए इन्होंने 72% बताए हैं। और कुल कितने का होता है, हमने बताया था कुल होता है 100% का। अगर 72% विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं तो अच्छे नहीं वाले कितने हो गए, तो 100 में से 72 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। तो भाई अच्छे विद्यार्थी कितने नहीं हैं, वो हैं 28%। अब 28% की ही हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो जैसे बताया है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, 25 का 72% निकाल लो जितना है, फिर उसको 25 में से घटा दो। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको लगाने के, ठीक है। तो हम इसको पहले वाले तरीके से बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल विद्यार्थी। तो कुल हमारे विद्यार्थी हैं 25,
ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि 25, और हमने आपको बताया था 25 को हमने क्या लिया है 100%, मतलब कुल विद्यार्थी जो हैं वही हमारे 100% के बराबर हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा गणित में अच्छे विद्यार्थी, गणित में अच्छे विद्यार्थी, तो वो हमारे कितने हैं, इन्होंने बताए हैं 72%। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गणित में अच्छे विद्यार्थी नहीं वाले, तो वो कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे 100% में से हम ये जो 72% है इसको घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 28%। ठीक है। अब इस 28% की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं उनकी संख्या ही तो पूछी गई है, तो क्या करेंगे 25 का 28% हम निकाल देंगे। ठीक है। तो 25 लिखेंगे, का की जगह पे का मतलब गुणा ही होता है, 28 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब हमने आपको बताया था बटे में 100। ठीक है। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो हमारा कितना आ गया 7 विद्यार्थी आ गया। तो 7 विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस सिंपल से। ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो 25 का 72% निकाल लो, जो भी आएगा ठीक है उसको आप 25 में से घटा दो, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत जो है 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ठीक है। तो हमको बताना है कुल कितने मैच खेले, ये हमने आपको पहले ही बता के रखा है, जो पूछा जाता है अगर आपको वो वही हमको बताना है। ठीक है। तो उसी चीज़ को आप मान लिया करो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कुल मैच। ठीक है। तो माना कुल मैच कितने हैं, x हमारे मैच थे। ठीक है। इन्होंने कहा है जितने मैच हुए हैं उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है। ठीक है। और यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो मतलब जो 10 मैच जीते हैं वही 40% के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। मान लो ये जो हैं इन्होंने कुल मैच खेले, इतने कुल मैच थे। ठीक है। कुल मैच में से उन्होंने 10 मैच जीते। अब पता नहीं है कि बाकी मैच कितने हैं, तो हम क्या करेंगे x - 10 करेंगे। ठीक है। x में से जो 10 बचेगा वही समझ लो हारे वाले, ये जीते वाले मैच हैं, ये हारे वाले मैच हैं। ठीक है। अब इन्होंने इसी का प्रतिशत जो है 40% बताया है, तो मतलब x का 40% जो है वो उसकी वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x का 40% जो है वो क्या है 10 है। ठीक है। तो का की जगह पे हमने क्या बताया था, का की जगह पे गुणा बताया था, और 40% की वैल्यू बटे में 100, और ये हमारा 10 के बराबर था। इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि कुल कितने मैच खेले, x की वैल्यू ही हमें चाहिए, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 इधर बटे में है, उधर जाते ही ये 10 तो हमने पहले वाला लिख लिया, अब ये बटे वाला 10 जो उधर जाएगा इसके साथ गुणा में हो गया, और 4 जो इसके साथ गुणा में था बराबर के इधर आते ही भाग में हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 लगा दें, क्योंकि हमारा 100 थोड़ी ना 10 ही तो था। अब हम इसको काटेंगे। ठीक है। कैसे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर हमारा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 25 आ गया। कितना आ गया 25 आ गया है। ठीक है। तो कुल कितने मैच खेले गए हैं 25 मैच खेलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल मैच बराबर 25, हमको यही निकालना था। ठीक है। इसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, अगर आपको इनकी ट्रिक्स सीखनी है तो हमारे एक चैनल जोजस बेसिक मैथ पे चले जाइएगा, हम आपको दिखाया देते हैं भाई। ठीक है। हर चीज़ को दिखाना पड़ता है। जैसे कि आप हमारे इसी चैनल पे हो, चाहे तो ऐसे चले जाइए। ठीक है। चाहे तो आप इसी चैनल से भी जा सकते हो, जैसे कि आप हमारे चैनल पे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप चैनल्स पे जाइए, यहाँ पे आपको सारे हमारे चैनल मिल जाएंगे। जोजस बेसिक मैथ पे चले जाइएगा, यहाँ पे हम बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिकी मैथ भी सिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस। ठीक है। तो इतना कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि चमेली के पास
अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कुल कितने रुपए थे। ठीक है, तो शुरू में कितने रुपए थे, मतलब मान लो शुरू में रुपए जो थे, यही जो पूछ रहे हैं वही आप मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितने रुपए थे, x जो पूछ रहा है वही हम मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना शुरू में रुपए बराबर x। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो शुरू में उसके पास x रुपए थे, x रुपए में से उसने कितना खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। ठीक है, 75% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, और हमने कुल की वैल्यू क्या बताई थी, 100% बताई थी ना। तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से 100% भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुल की वैल्यू 100% थी, 100% में से 75% उसने खर्च कर दिए, बचा कितना, 25% बचा। ये वाला जो है वो खर्च कर दिए हैं और ये वाला जो है वो बचे रुपए हैं। अब इन्होंने कहा है खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे। अब इन्होंने कहा है कि 600 रुपये बचे हैं। अगर रुपए की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 600 है, परसेंटेज की बात करते हैं तो 25% है। ठीक है, तो ये कह रहे शुरू में कितने रुपए थे, तो हमें निकालना क्या है, x का 25% निकालना है। ठीक है, चाहे तो आप x का 75% निकाल लो, फिर उसमें से निकाल के आपको वैल्यू निकल आएगी x की, फिर x में से 600 घटा दो, इतना लंबा करना पड़ेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट x का 25% निकाल, x का 25% आपको पता ही है कितना है, 600 है, तो इससे आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अब लेकिन आपको ये सब जो है वो लिखना भी पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल खर्च का परसेंटेज वो है 75%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए बचत का प्रतिशत, तो बचत का प्रतिशत क्या होगा, वो हो जाएगा 100% में से 75 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। आ गया 25%। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x का 25% बराबर 600। यही बचत, ये हमारी परसेंटेज में बचत है और ये हमारी रुपए में बचत है। अब हम x लिखेंगे, का की जगह पे गुणा लिखेंगे, 25 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह में बटे में 100 लिखेंगे, बराबर में 600 लिखेंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, काट दिया। ठीक है, अब हमारा क्या आया है, x हमें निकालना है। तो 4 जो बटे में आया है, 4 बराबर के उधर जाते ही गुणे में हो जाएगा, मतलब 4 छंग 24 हो जाएगा। 24 और 2 0 थे, 2400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम लिख देंगे, कुल रुपए जो है वो हमारे कितने हो जाएंगे, 2400। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं तथा शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, शेष जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको प्रतिशत दे के रखा है, उनकी संख्या बतानी है और जो अन्य खेल जो हैं उनका प्रतिशत भी बताना है। तो हमने आपको पहले तो ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, मान लो कुल जो होता है वो हमारा, कुल जो होता है वो 100% का होता है और इन्होंने वही कुल जो है कितना बता दिया है, 50 लाख के बराबर बता दिया है। ठीक है, कुल जो है 50 लाख के बराबर इन्होंने बता दिया है। इसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है इस तरीके से। एक तो क्रिकेट पसंद करने वाले, ठीक है, दूसरे फुटबॉल पसंद करने वाले, तीसरे अदर्स मतलब अन्य हैं। ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले 30%। ठीक है, और अदर जो हैं वो हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, अदर पता करने के लिए 100 में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे। 360 90 हुआ और 100 में से 90 घटा देंगे तो हमारा कितना हुआ, 10% ये निकल के आ गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सबकी संख्या बताओ, तो हमें 50 लाख का 60% निकाल देना है, 50 लाख का 30% निकाल देना है, 50 लाख का 10% निकाल देना है। बस सिंपल सा इतना करना है। ठीक है, तो अब हम यही काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कुल प्रतिशत, ठीक
ठीक है। तो वो हमारा कितना है 100%। यहाँ पे लिख देंगे कि कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति इन्होंने बताए हैं 50 लाख, यही तो बताया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो गई 50 लाख के बराबर हो गई, क्योंकि ये भी कुल है ये भी कुल है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे हमको बताएंगे क्रिकेट पसंद करने वालों का प्रतिशत। क्रिकेट पसंद करने वाले, तो वो कितने हैं 60%, ठीक है। तो 60%। अब यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले, तो वो हैं 30%। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अन्य खेल पसंद करने वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अन्य खेल पसंद करने वाले, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 100 में से हम क्या घटा देंगे 60 और 30 का प्रतिशत घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 90 में से 100 में से 90 गया तो 10 आया ना, 10%। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ हमने लिख कर बताई है, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें सबकी वैल्यू निकाल देनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, तो संख्या कैसे निकलेगी, हम 5 लाख का क्या निकालेंगे 60%, तो यहाँ पे 5 लाख नहीं 50 लाख, 50 लाख का 60%, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे 50 लाख को हम लिखेंगे गिनतियों में अब, ठीक है। 50 लिख लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते, तो 50 लाख मतलब 5 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 50 लाख का की जगह पे गुणा 60%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिए, और अब गुण देंगे गुणा 6 पंचे 30, ठीक है। कितने जीरो हैं ये हमारे 4 1 5, 5 जीरो और लगा दो, क्या हो गया हमारा 5 जीरो लगाने थे, 5 जीरो लगा दी, तो ये हमारा कितना आ गया 30 लाख। ये हमारी संख्या निकल के आ गई है, ठीक है। क्या निकल के आ गई है संख्या। अब हम निकालेंगे फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे अतः फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख का 30%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं, ये ध्यान रखना। का की जगह पे गुणा 30% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 यहाँ कितना हुआ 15, और 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15 लाख, इतने व्यक्ति पसंद करते हैं फुटबॉल। अब अन्य का निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, तो वो हमारी क्या हो जाएगी 50 लाख, चलो 50 लाख ही लिख दो, ठीक है। 50 लाख का 10%, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 लाख लिखेंगे, ठीक है, और का की जगह पे गुणा और 10 बटे में 100, ठीक है। और क्लास हमारी ख़त्म होने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, जाना नहीं, ठीक है। और शेयर कर दिया करिए हमारी क्लास को, और बढ़िया लगी हो क्लास तो सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। तो यही बस आपसे कहना है कि भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करिए पसंद आए तो, वरना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, तो हमारे पास कितने जीरो बचे 5 जीरो,
ठीक है, मतलब हमारा कितना आ गया, 5 लाख आ गया। ठीक है, तो सारे आंसर आ चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरा कंप्लीट होता है। क्लास पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।